हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि किया सिरोस ऐसी सबसे अफोर्डेबल कार होने वाली है जिसमें रियर सीट में स्लाइड, रिक्लाइन और वेंटिलेशन का ऑप्शन भी होगा। और ये कार सिर्फ रियर सीट पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि फ्रंट सीट पैसेंजर्स के लिए भी फोकस्ड है बिकॉज ऑफ ऑल द काइंड ऑफ फीचर्स दैट दिस कार गेट्स। इस वीडियो में हम इस कार का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे एंड वील टॉक अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन, द इंटीरियर डिटेल्स एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फीचर्स। सिरोस के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो इट इज अ लिटिल अनयूजुअल, स्पेशली द वे इट इज डिजाइंड। इसका फ्रंट एंड भी देखें, इट लुक्स रियली बबली। हेडलैम्प्स की बात करें तो ये अब वर्टिकली स्टैग्ड है एंड यू कैन सी कि ये पूरे एलईडी टाइप हैं। साइड में आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगे विच ऑल्सो एक्ट अप एज टर्न इंडिकेटर्स। There's a really thick plastic cladding all around, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको डुअल फिनिश दी गई है। There's this silver finish over here, otherwise black है। यहाँ पे कई फीचर्स भी हैं। You can see a radar which is there for the ADAS features। 6 पार्किंग सेंसर्स हैं आपको फ्रंट में दिख जाएंगे। There's a front parking camera as well, और वहाँ पे भी आपको एक कैमरा मिल जाएगा फॉर द ADAS फीचर्स। तो कार का डिजाइन काफी अपराइट है और ये इसके ए पिलर से आपको पता चलता है। द बॉक्सी शेप एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर जब आप इस कार को साइड से देखते हैं। सो ए पिलर अपराइट है, देयर आर वेरी स्ट्रेट लाइंस, और अगर हम पीछे की भी बात करें तो देयर आर स्ट्रेट लाइंस ओवर हेयर। अनयूजुअल चीज़ ये है कि बी पिलर पे आपको बॉडी कलर ट्रीटमेंट मिलती है विच यू वुड सी इन कार्स ऑफ द प्रीवियस एरा। लेकिन सिरोस के केस में द डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे आपको सी पिलर काफ़ी थिक मिल जाता है। देयर इज़ अ क्वार्टर ग्लास ओवर हेयर। तो अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 17 इंच मशीन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दिस थिक क्लैडिंग रन्स थ्रू आउट द कार। तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट में भी मिल जाएगी। ORVMs के नीचे 360 डिग्री पार्किंग कैमराज हैं और डोर हैंडल्स फ्लश टाइप हैं। ये मैनुअली ओपन और क्लोज कर सकते हैं इन्हें आप। और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाएगी। इसके रियर में भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए भी डोर में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं एंड यू कैन सी कि इसकी थिक क्लैडिंग थ्रू आउट द कार रन करती है। अब अगर हम रियर डिजाइन की बात करें तो इट इज एज बॉक्सी एज एनी कार कैन गेट। सो यू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, चाहे आप इसको कहीं पे भी देखें। टेल लैम्प्स की बात करें तो ये आपको एल शेप में मिल जाएंगे। दीज आर और एलईडी टाइप, लेकिन इसके टर्न इंडिकेटर्स रियर में बल्ब टाइप हैं। क्लैडिंग थिक है, इट इज देयर इन डुअल टोन कलर्स। तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पार्किंग सेंसर्स रियर में 6 हैं। रियर में पार्किंग कैमरा मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रियर वाइपर वॉशर है। देयर इज आल्सो दिस डीफॉगर ओवर हियर एंड अ शार्क फिन एंटेना। अब अगर हम इसके बूट की बात करें तो यहाँ पे 465 लीटर्स ऑफ स्पेस है और इसका बूट वेरिएबल टाइप है क्योंकि इसकी रियर सीट्स में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। आप सीट को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। सो द बूट स्पेस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड अ लॉट। छोटी सी पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है बूट में। और अगर हम बूट फ्लोर के नीचे बात करें तो यहाँ पे 15 इंच स्पेयर टायर है विच इज़ स्मॉलर इन साइज और उसके अराउंड बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ओवरऑल अगर हम सिरोस के डिज़ाइन की बात करें तो ये अनयूजुअल है। इट इज़ बॉक्सी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, थोड़ी डिफरेंट लगती है दिखने में। आगे से बबली है, पीछे से ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। आई एम श्योर इसकी रोड प्रेजेंस विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स डिफरेंट देन अदर कार्स। तो वो डिस्टिंक्शन ज़रूर होगी इस कार की। आपको ये डिज़ाइन देखने में कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं एंड वील गेट इनटू द इंटीरियर ऑफ द कार नाउ टू सी के वहाँ पे सब कैसा है। तो सेंटर कंसोल में आप यहाँ पे कप होल्डर्स देख सकते हैं जिनमें डिफरेंट साइजेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी कुछ जगह मिल जाएगी जहाँ पे आप वॉलेट रख सकते हैं। गियर लीवर के आगे स्मार्टफोन चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। देयर इज़ इनफ स्पेस इन द ग्लव बॉक्स के आप यहाँ पे मल्टीपल पेट बॉटल्स रख सकें। दोनों डोर्स में पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप अम्ब्रेला या कुछ और सामान रख सकते हैं। एंड इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड तो इसके सनवाइजर्स बहुत ज़्यादा वाइड है। तो यहाँ पे डुअल टोन फिनिश मिलती है आपको। यहाँ पे लाइट ग्रे कलर है, देयर इज ऑल्सो बेज कलर ओवर हियर, और ये थ्रू आउट द केबिन है और आपको कई सारे मटेरियल्स और एलिमेंट्स मिलेंगे। हर जगह ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश में ग्लॉसी डिटेलिंग मिलती है एंड देयर इज दिस यूनिक डिटेलिंग ओवर हियर एज वेल जो इसके फ्रंट पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड से मैच करती है। देयर आर लॉट ऑफ बटन्स ऑन द डैशबोर्ड, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो के लिए, मीडिया के लिए बटन्स हैं और इनका सबका टच एंड फील काफ़ी अच्छा है। देयर आर USB-C पोर्ट्स ओवर हेयर, आपको यहाँ पे फ्रंट में दोनों मिल जाएंगे। देयर इज अ पावर आउटलेट एज वेल। एयरकॉन के कंट्रोल्स हैं। देयर आर लार्ज स्क्रीन्स, यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है। दीज गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स अलॉन्ग विद OTA, यानी इसमें ओवर द एयर अपडेट्स मिलते हैं। तो इसमें 22 ऐसे ECUs हैं जिनको किया ओवर द एयर अपडेट कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है। तो कुछ अगर एरर्स आते हैं कार में कुछ चीज़ों में तो वो किया आपको घर पे बैठे बैठे आपकी गाड़ी में कुछ चीज़ें ठीक कर पाएगा। स्टीयरिंग व्हील के डिज़ाइन की बात करें तो ये अनयूजुअल है। ऊपर नीचे से आपको एक फ्लैट बॉटम टाइप मिलेगा। इसमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। किया का लोगो एक साइड पे प्लेस्ड है। यू गेट कंट्रोल्स फॉर क्रूज कंट्रोल ओवर हियर और यहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ और ORVMs के कंट्रोल्स मिलेंगे। देयर इज़ फ्रंट सीट वेंटिलेशन और यहाँ पे फ्रंट सीट में रिक्लाइन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और स्लाइड भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन इसकी हाइट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। देयर इज इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ओवर हियर विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलैम्प्स में भी ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और इसकी फ्रंट सीट को अब मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। आई एम 5 फीट 8 इंचेस। अब देखते हैं इसके रियर में कितनी स्पेस है और वहाँ पे कौन से फीचर्स हैं। जैसा सिरोस का एक्सटीरियर डिज़ाइन है उस हिसाब से इसके इनग्रेस ईग्रेस इस कार में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो अंदर बैठना आसान है। इस टाइम रियर सीट में मेरे पास मोर देन इनफ लेग स्पेस है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है जैसा हमें पता है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की भी जगह है। इस सीट में रिक्लाइन का ऑप्शन आता है, ये मैक्सिमम मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। अभी इसमें मेरे पास बहुत कम स्पेस है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी पीछे कर दूं तब भी मेरे लिए यहाँ पे मोर देन एडिक्वेट स्पेस है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कैन पुश दिस सीट बैकवर्ड्स। इस सीट का रिक्लाइन एंगल भी मल्टीपल लेवल्स पे एडजस्टेबल है और जैसा आप देख सकते हैं यू कैन सिट अपराइट इफ़ यू वांट। अगेन यू कैन पुश दिस सीट ऑल बैकवर्ड्स एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर मैं अपराइट बैठ के भी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास मोर देन एडिक्वेट हेडरूम है बोथ ऑन द अप एज वेल एज ऑन द साइड और ये कार काफ़ी स्पेशियस फील होती है। एंड इफ़ यू वुड हैव सीन इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आती है जो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के हेड तक स्ट्रेच होती है। इट इज़ क्वाइट अ लार्ज सनरूफ। रियर सीट का एक सबसे यूनिक फीचर है वेंटिलेशन जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ दिस वेंटिलेशन इज ओनली ऑन द सीट बेस एंड नॉट ऑन द सीट बैक। इसके अलावा यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए डोर में ही कर्टन्स भी आते हैं। यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे। एयर वेंट्स के नीचे फ़ोन रखने की जगह है। यहाँ पे 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स हैं और इस सीट में अगर मैं बात करूँ तो आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड नॉट 3। को साइड कर्टन एयर बैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे एक सीट पॉकेट है। देयर आर 2 सीट पॉकेट्स बिहाइंड द फ्रंट पैसेंजर सीट एज वेल और हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलता है। ओवरऑल अगर हम सिरोस के केबिन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि उसको हम टोटल डिटेल आउट भी नहीं कर पाए। सो देयर विल बी अ वीडियो गोइंग लाइव ऑन V3 Cars जिसमें हम इसके वेरिएंट्स एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द फीचर्स। बट फिलहाल हमने आपको वो सारे फीचर्स बताए जो यहाँ पे हमें ईजिली विजिबली दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं केबिन की बात करूं तो ये डेफिनेटली काफ़ी प्रैक्टिकल केबिन है। द काइंड ऑफ स्पेस दैट आई हैव एट द रियर और जितने यहाँ पे मेरे पास रियर सीट के एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं, पर मुझे ये लगता है कि इस कार में बैठ के ये सिर्फ रियर सीट फोकस्ड कार नहीं है। It is a practical car for sure, but it is as good for rear passengers as it is for front passengers because of the kind of features that it gets. Syros में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है। दोनों इंजन्स के पावर आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, but the diesel one is more torquey. दोनों इंजन्स के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तो आता है, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ जहां 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, वहीं डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। सिरोस है तो सब 4 मीटर कार ही, लेकिन इसका बॉडी टाइप अनयूजुअल है। यू कैन कॉल इट अ यूटिलिटी व्हीकल। ये सोनेट से ज्यादा वाइड भी है और टॉल भी, और इसका व्हील बेस भी 50 मिलीमीटर बड़ा है। इसमें 80 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस भी है और जहां इन दोनों कार्स के बेस वेरिएंट में 15 इंच व्हील्स ही आते हैं, वहीं सिरोस में एटमोस्ट 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन है, 1 इंच लार्जर देन दोज ऑन द सोनेट। सिरोस की बुकिंग्स जल्दी शुरू होंगी और इसका प्राइस 10 लाख रुपीज से स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल अगर हम सिरोस को देखें सो इट इज़ नॉट अ कार जिसे आप इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की वजह से लेंगे बिकॉज इट लुक्स अनयूजुअल टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, अगर हम इसका इंटीरियर देखें देन इट इज़ वेरी स्पेशियस, वेरी प्रैक्टिकल and there are a lot of features inside this car. इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स हम आपको इवेंचुअली बताएंगे एक वीडियो में, बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द कार राइट नाउ, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।